हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMCPD4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की हमारी फिजिक्स की क्लास है ना। आज हम देखते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। पहले ये जानो कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभी है ना, इसको याद रखिए, भी शब्दों को याद रखिएगा। भी यानी कि भीतरी, क्योंकि अब केंद्रीय पढ़ूंगा तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए ये याद रखिएगा। भी से भीतरी, भीतरी यानी कि भीतर की ओर। जैसे ये वृत्त है ना, क्या ये वृत्त है, मतलब वृत्त नहीं, वृत्ताकार मार्ग है ये क्या है? एक वृत्ताकार मार्ग है। अब एक वृत्ताकार मार्ग है, जब कोई इस पर गति होती है किसी कण की, है ना, किसी कण हो गया कोई, है ना, कोई बल हो गया, उस पर जब इस कण की जब गति होती है ऐसे गोल गोल गोल, तो एक जो बल है ऐसे अंदर की ओर लगती है, एक बल अंदर की ओर लगती है। तो जब वह बल एक अंदर की ओर लगती है, वही बल क्या कहती है? अभिकेंद्रीय बल कहलाते हैं। मतलब वो भीतर की ओर, भीतर भी क्या होता है, भीतर की ओर केंद्र पर लगती है, केंद्र पर लगती है, वह क्या कहलाती है? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। किस पर? वृत्ताकार मार्ग पर, है ना। वृत्त के केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। बस वही, कुछ नहीं है। इसको कैसे बोलेंगे अपन? जब कोई वस्तु किसी, क्या बोलेंगे? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, ठीक, किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, तो उस पर तो उसकी जो केंद्र की ओर, है ना, क्या लिखेंगे इसके? केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। केंद्र की ओर, किसी वृत्त के केंद्र की ओर, केंद्र की ओर एक बल कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा? ऐसे घूमते रहेगा, एक ठो ऐसे इधर से ऐसे रहेगा, है ना। जैसे केंद्र की ओर क्या है, बल जो है कार्य करती रहती है, इसी टाइप से, है ना। इधर के ऐसे जाती रहती हैं गाड़ियाँ। जो अंदर की ओर जब कार्य करती है क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहलाती है। इस उदाहरण से आप बहुत अच्छे समझिएगा। जैसे ग्रहों की गति एक अभिकेंद्रीय गति है ना। पहला उदाहरण क्या है? ग्रहों की गति, ग्रहों की क्या गति? अभिकेंद्रीय गति है। दूसरा हो गया, जो केमिस्ट्री पढ़े आप लोग, केमिस्ट्री तो जानते होंगे, कोई ना, केमिस्ट्री तो जानते होंगे, कोई जैसे कोई कण है ना, जिसमें नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। उसके बाद उसके फलक में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का गमन, है ना, इलेक्ट्रॉनों का गमन केमिस्ट्री वाला है ना, केमिस्ट्री वाला इलेक्ट्रॉन है, उसका गमन देख सकते हैं, ग्रहों की गति देख सकते हैं। जब एक और है, जब जो मोड़ आती है, मोड़ पर जो रहती है, तो मोड़ की सतह पर जो वाहन के पहिए, मोड़ पर कोई भी मोड़ आती है तो वाहन के पहिए पर, तो वाहन के पहिए और सतह के बीच लगने वाला बल, क्या कहलाती है? एक चौथा, एक और आप लिख लो। जब वाहन के जो टायर हैं, जब कीचड़ में फंस जाती है, तब उस पर लगने वाला बल। वाहन के जो टायर रहते हैं वह जब कीचड़ पर फंस जाती है, कीचड़ पर क्या हो जाती है? फंस जाती है, तो तब लगने वाला बल, ये लग है ना, एक मत कर देना इसको, ये तीसरा अंक है, ये यहाँ तक बस है। इन चार लगभग है। ग्रहों की गति क्या होती है? ग्रहों की तो बीच में रहती है,
सेंटर में रहती है ना। ग्रहों की गति है और उपग्रहों की गति भी इसी में आएगा, है ना। ग्रहों की गति भी होगी। ग्रहों की गति किस पर? सूर्य की तरफ रहती है। उपग्रहों की गति ग्रह की रहती है, तो ग्रहों उपग्रहों में दोनों ग्रह आ जाएगा, है ना। इसका एक और उदाहरण लिख लो जी, 5वां करके। उपग्रह में दोनों उपग्रह आएंगे, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह एवं कृत्रिम उपग्रह। उपग्रह की गति ग्रह की ओर रहती है, ग्रह की ओर रहती है, ठीक है ना। मोड़ में तो वैसे मुड़ता है, जैसे जैसे वहाँ चलाएंगे यहाँ पर तो उसके टायर के पे इधर इधर मुड़ेंगे तो अंदर की ओर बल आ रहा है उसका, है ना। मतलब क्या है, अभी केंद्रीय बल के उदाहरण है। ये याद रखिए शब्द भीतर की ओर आएंगे अभी केंद्रीय बल, है ना। अब इसका ये देखेंगे सूत्र क्या होगा। क्या होगा सूत्र? क्या बोला है कि कोई वस्तु जो है किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, तो वृत्ताकार मार्ग पर चलेगी तो भाई जब वो चलेगी तो उस पर वेग उत्पन्न होगा, ठीक है। जब वो चलेगी तो क्या होगा, उस पर वेग उत्पन्न होगा। जब कोई वस्तु है तो वस्तु पर क्या एक द्रव्यमान रहते हैं हम, ठीक है। तो हम ऐसे ले सकते हैं, देखो सूत्र है ना कि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है, ठीक है, ठीक है। v विशाल से चल रही है तो उसके क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो यहाँ से यहाँ की दूरी की केंद्र की दूरी क्या है r से दर्शाते हैं वास्तव में, ठीक है। क्या है कि जो m द्रव्यमान वाली वस्तु, m द्रव्यमान वाली वस्तु जो कि v वेग से गतिमान है, विवेक से वृत्तीय मार्ग पर गतिमान है, चलेगा। वृत्तीय मार्ग पर गतिमान है, क्या है, गतिमान है, ठीक है। वृत्तीय मार्ग से गतिमान है जो कि वृत्तीय पथ, जो क्या है, वृत्तीय मतलब कि एक आर त्रिज्या वाले वृत्तीय मार्ग पर है, वृत्तीय मार्ग पर जो है मार्ग पर गतिमान है, मान है। तो केंद्र की ओर लगने वाला विकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल क्या आ जाएगा, F बराबर mv²/r, ये है इसका फॉर्मूला। अगर किसी को r दे दिया जाए और m दे दिया जाए तो v निकालोगे आप लोग, अगर न्यूमेरिकल्स में कभी सवाल पूछ दिया जाए, ठीक है। इसे अब केंद्रीय बल निकालो इसे तो याद रख लीजिएगा कि F बराबर क्या होगा, mv²/r, ओके। किसका? अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है। समझ कि जो बल है वृत्ताकार मार्ग पर चलिए अंदर की ओर लग रही है तो भीतर की ओर लग रही है, तो भीतर के केंद्र की ओर लग रही है तो क्या है, अधिक केंद्रीय भाग है। अब देखते हैं अपकेंद्रीय, जस्ट इसके अपोजिट। अपकेंद्रीय बल जस्ट इसके अपोजिट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर है तो अंदर की ओर न लगकर बाहर की ओर जो लग रही है वह कहलाती है वृत्ताकार मार्ग पर। जैसे बस मुड़ता रहता है तो जो बस के अंदर में जो बैठे यात्री रहते हैं वो बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करते हैं, ओके। ठीक है, ये है क्या है, एक अपकेंद्रीय बल जो कि बाहर की ओर वृत्ताकार मार्ग पर जो बाहर की ओर जो बल लगता है वो क्या है, अपकेंद्रीय बल है ना, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे अपन, एक उसके विपरीत रहता है, इसका कोई परिभाषा नहीं है, इसकी बस परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, इसकी कोई परिभाषा नहीं। इसको ना अजड़त्वीय फ्रेम भी इसे बोल सकते हैं अपन, है ना, अजड़त्वीय फ्रेम ऐसे बोल सकते हैं। अजड़त्वीय फ्रेम अजड़त्वीय बल या छद्म बल भी बोल सकते हैं इसको।
चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, है ना। अब केंद्रीय बल ऐसा बल है जो अभी केंद्र के विपरीत लगती है। बल के विपरीत लगती है, ठीक है ना। क्या कहलाता है केंद्र। उदाहरण कौन कौन से है। एक जो कपड़ा सुखाने की जो मशीन नहीं आती वो है ना, कपड़ा सुखाने की मशीन। दूसरा है और जो दूध से दही से मक्खन बिलोते हैं ऐसे करके, किसी किसी के उसमें एक जुड़ते बल लगते हैं ना, दूध से मक्खन निकालने की विधि इसमें एक शब्द लिखूँ, अजड़ती फ्रेम क्या है उसको देखते हैं थोड़ा सा। अजड़ती उसको बताया तो मैं, अजड़ती फ्रेम वो फ्रेम है जिस पर जो होता है न्यूटन के जो नियम होते हैं वो काम नहीं करते। इसमें हर कल्पना कर सकते हैं लेकिन लागू नहीं होते इसमें, मतलब कल्पना करनी होती है। न्यूटन के नियम को इसमें लागू करने के लिए हमें सिर्फ कल्पना करनी होती है कि ऐसे नियम लग रहा है ऐसे करके, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं। अब एक और है, एक अभी बताइए कि मौत का कुआं किस चीज़ का उदाहरण है। फैक्ट आप याद रख लें, मौत का कुआं किस चीज़ का उदाहरण है। इसमें अब केंद्रीय बल काम करेगा केंद्रीय, क्योंकि कुआं तृतीयकार मार्ग पर चलते हैं। अब जैसे बाइक सवार ऊपर की ओर चढ़ता जाता है ना, जो बल है केंद्र की ओर लगता है, तो इसमें अब केंद्रीय बल का उदाहरण है कि अब केंद्रीय बल का उदाहरण बताइए। अभी केंद्रीय बल का उदाहरण है कि अब केंद्रीय बल का उदाहरण है। क्योंकि जिसका पावर है जैसे चढ़ते जाएगा वह, तो बाहर की ओर जितनी स्पीड बढ़ाएगा तो बाहर की ओर ऊपर आते रहता है वो। कौन सा बल लगता है, अभी केंद्रीय बल लगता है कि अब केंद्रीय बल लगता है। इस पर लगेगा अब केंद्रीय बल, डेफिनेटली नहीं लगेगा, इस पर लगेगा अभी केंद्रीय बल। इस पर क्या अभी केंद्रीय बल लगता है, कौन सा बल लगता है अभी केंद्रीय बल, जो कि ठीक है इसका बल जो है केंद्र की ओर भीतर की ओर लगते हैं, इसे क्या होता है अभी केंद्रीय बल कहलाता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट देखते हैं, ओके।